हमारा टॉपिक है दैट इज मार्केट करियर। ठीक है, शुरू करने से पहले सबसे पहले आप लोगों को एक इंट्रोडक्शन। हेलो हेलो, सबसे पहले आप लोगों का एक क्विक इंट्रोडक्शन। तो बेसिकली थोड़ा सा मैं ओवरव्यू देते हैं, हम करेंगे क्या पूरे यार इसकी जरूरत है क्या ऑनलाइन की। सो थोड़ा सा मैं आपको रिव्यू दे दूं कि हम करेंगे क्या। आई थिंक 2 घंटे का सेशन है, कोशिश करेंगे कि आप लोग बोर ना हो, नींद ना आए, और हम थोड़ा सा इसको डिस्कशंस के साथ आगे लेके चलें। सबसे पहले हम सबके इंट्रोडक्शन, बिकॉज आई रियली वांट टू नो कि आप लोगों का बैकग्राउंड क्या है, कौन कौन से आइडियाज पे आप लोग अभी काम कर रहे हैं, ताकि उस तरीके से हम आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से मैं एडवाइस भी कर सकूँ और बता भी सकूँ। फिर हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे कि कैटेगरी डिज़ाइन होता क्या है। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे, कुछ केस स्टडीज डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास इसमें 2 एरियाज हैं। एक हम कहते हैं कस्टमर और कंपनी कैटेगराइजेशन, जो अभी हमारे करंट आइडियाज हैं जिस पे आप लोग काम कर रहे हो, तो हम उसको ऑडिट करेंगे, उसको रिव्यू करेंगे कि यार जो अभी हम आइडियाज पे काम कर रहे हैं क्या वो हमें उस तरफ लेके जा रहा है जिस तरफ हम जाना चाहते हैं। ठीक है, और फिर हम ये भी डिस्कस करेंगे कि हम नई मार्केट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो जब हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो आई थिंक थिंग्स विल बी मोर क्लियर टू यू। तो सबसे पहले जनाब आपके इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले आपका नाम, ठीक है, आपका कोई स्टार्टअप जो आप अभी कर रहे हैं, या आपका कोई आइडिया है जिस पे आप वर्कआउट कर रहे हैं, ये मैं जानना चाहूंगा। कोई कोई पुराना बिजनेस बैकग्राउंड, कोई फैमिली में अब्बू भाई चाचा जिससे इंस्पिरेशन ली, या कोई भाई करते आपने करना है, या आप फर्स्ट टाइम बिजनेस में कूदें, और आज के सेशन में क्या मोटिवेशन है, छोटा छोटा इंट्रो, ताकि हम फिर आगे बढ़े। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उसामा खालिद है और मेरा स्टार्टअप है contentrips.com। ये एक सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस का प्लेटफॉर्म है, जैसे कैनवा है। तो ये इस तरह का एक डिज़ाइन टूल है जो कि स्पेसिफिक नीश है, पर्सनल ब्रांड्स की लिंक्डइन ऑडियंस जो है या एंटरप्रेन्योर्स फाउंडर्स तो वो यूज़ करते हैं। प्रीवियस बैकग्राउंड मेरा कोई नहीं है और मैं यहाँ पे मोटिवेशन साल हो गया मुझे इसमें। मैं कर रहा हूँ बैंकिंग फाइनेंस, वर्चुअल यूनिवर्सिटी। नहीं, बीएस लास्ट। आई थिंक बस लास्ट जो एफआईपी है वो रह गया। नहीं, मैं पिछले 2-3 इवेंट्स में नहीं आता तो मुझे आना पड़ा आज। इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी। मोहम्मद गयास है मेरा नाम है और स्टार्टअप का नाम है लोकोबॉट। लोकोबॉट लोकोबॉट एक्चुअली हम रोबोट्स बनाते हैं। तो अभी हमने 3 रोबोट्स बनाए। एक विजिटर मैनेजमेंट सिस्टम है और एक ड्यूरिंग कोविड बनाया था, और जो अभी हम करंटली जिस पे काम कर रहे हैं वो ऑटिज्म से रिलेटेड है। जो बच्चे एएसडी सिम्टम्स हैं जिनमें, उनसे हम केटर करने के लिए हम एक रोबोट बना रहे हैं जो इंटरेक्ट करता है उनके साथ, जो उनके साथ इंटरेक्ट करता है। अभी हमने 2 हॉस्पिटल्स में ऑलरेडी इसको इंस्टॉल किया है। सो 2 साल हो गए हैं इसको अभी हमें जी। मेरा बैकग्राउंड एयरफोर्स से है। मैं रिसर्च टीम को लीड करता रहा वहाँ पे 10.5 साल। तो आई एम एक्चुअली स्क्वाड्रन लीडर रिटायर्ड प्यास। तो मैंने तकरीबन 13 साल सर्व किया वहाँ पे। और बिजनेस क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं मेमन हूँ इसलिए। मेमन एयरफोर्स में ये भी कारनामा इंजीनियरिंग की मैंने। मैंने एसएससीईटी से करा था, उसके बाद मैं शिफ्ट हो गया था रिसालपुर। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम माज हसन है और मैं एक स्टूडेंट हूँ। अभी कोई इतना ख़ास आइडिया नहीं है, पर काम कर रहा हूँ, इनिशियल स्टेज है और बैकग्राउंड कोई भी नहीं है बिजनेस से। और नहीं नहीं, वैसे मैंने कुछ काम किया था, सस्टेनेबल एप्स किए थे। तो उधर से मुझे शौक हुआ कि हम अपनी कम्युनिटी को बेहतर कर सकते हैं। एक प्रोग्राम था जो कि सोसाइटी फॉर इंटरनेशनल एजुकेशन से था। उसमें हमें सस्टेनेबल बिजनेस अपना बनाना होता है। तो वो एक बिल्कुल ही आपको आइडिया देना होता है। वहाँ पर ऐसे ही स्टार्टअप्स की तरह इन्वेस्टर आते हैं। सर अंदील भी वहाँ पर मौजूद थे। तो यहाँ पर नहीं सर, ऐसे ही लाए थे इन्वेस्टर, अगर उनको आइडिया पसंद है। नहीं, ये लेकर आए थे। तो अगर तो वहाँ पर हमने ऐसे ही आइडिया पिच किया था। वो तो जल्दी जल्दी में हमने किया, इतना ज़्यादा बेहतर नहीं बना था। नहीं, ये सोसाइटी फॉर इंटरनेशनल एजुकेशन एक अच्छी
तो उसके अलावा बैरियर यूनिवर्सिटी फर्स्ट ईयर है मेरा, बीबीए जी, अंडर ग्रेजुएट। आ जाने का मकसद वो बता दिया ना कि नहीं इन्वेस्टर के लिए नहीं, शौक था इसलिए आ गया। थैंक यू। वालेकुम। मेरा नाम शुजा अब्दी है और मेरी कंपनी का नाम है वोकलाइज। मैंने इंजीनियरिंग एनडी से की हुई है, ये मेरी यूनिवर्सिटी है, यहीं से की हुई है। मेरे साथ डॉक्टर सज्जाद हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक काम कर रहे हैं। एक आइडिया है कि जो तस्वीरें खींची जाए हैं उनकी मदद से विजुअल एट्रीब्यूट ऐसे निकाले जा सकें कि वो सर्च में जैसे गूगल वगैरह सर्च करते हैं तो एक ऐसी ऐप बनाई जा सके, और ऐप को पहले डेमोन्स्ट्रेट करने के बाद एक प्लेटफॉर्म बनाए जो थर्ड पार्टी ई कॉमर्स के साथ अटैच हो सके, जैसे शॉपिफाई वगैरह। तो बेसिक मकसद ये है कि विजुअल सर्चिंग के लिए जो है ना टूल्स बनाना। तो विजुअल सर्चिंग, कोई शर्ट्स ने सर्च करना, मोबाइल ले लें, मोबाइल से आपने तस्वीर खींची, कोई आपको मूवी अच्छी लगी, उसमें आपने कहा कि ये वाली शर्ट्स कहाँ कहाँ हो सकती हैं, उससे कर दी। हीरोइन तो नहीं मिलेगी लेकिन जो कपड़े वगैरह हैं वो सर्च करके आ सकते हैं ना। तो उसके अगेंस्ट वो सर्चिंग करके उस जैसे या सिमिलर कपड़े, हाफ शर्ट्स है, स्लीव है। साल हो गया तकरीबन, हम इस पे पहले पाइथन से हमने किया था और उसके रिजल्ट्स बेहतर आ रहे हैं। अब हमने उसे कन्वर्ट किया है पीएचपी और पीछे एक ऐप बना रहे हैं। जी जी। अब मेरा इसके अलावा जो बैकग्राउंड है वो मेरी अपनी दो कंपनीज हैं। एक है दिवाज के नाम से, जो तकरीबन जितने भी रेस्टोरेंट्स यहाँ पे आपने देखे होंगे 2-2,500 रेस्टोरेंट्स पे पॉइंट ऑफ सेल मेरी अपनी कंपनी का है। मैं खुद एंटरप्रेन्योर ही हूँ, 10 साल से काम कर रहा हूँ। और उसमें रिटेल्स भी हैं, दिल पसंद है, कबाबजीज है, जितने भी बड़े नाम आप लेंगे उनके सारे कॉल सेंटर्स, उनके पॉइंट ऑफ सेल, उनकी इन्वेंट्री, वो सारी मेरी कंपनी करती है। मेरी एक दूसरी कंपनी है, वो सॉफ्टवेयर बनाती है एयरफोर्स के लिए, आर्मीज के लिए। वो सिमुलेटर्स बनाते हैं ना, उसमें गन्स के जी जी जी। वो इनके इनके इनको भी दिया हुआ हमने, 30 सिमुलेटर्स इनको भी दिए हैं मैंने, एयरफोर्स को भी। तो ये मेरे बैकग्राउंड है हमारा। बेसिकली ये जो चीज़ें हैं वो हमारी बड़ी वीक हैं। हमने जो भी किया है वो लर्न करके किया है। कभी हमने मार्केट का, जैसे हमने दिवाज है जो इससे बहुत रेलिवेंट रखती है कि पाकिस्तान कराची के मार्केट में 2000 रेस्टोरेंट्स हमने क्रिएट किए हैं जहाँ पे, तो वो लेकिन हमने बड़ा ऑर्गेनिक किया है, उसमें कोई प्लानिंग नहीं की। तो अब हम जानना चाहते हैं कि कैसे कस्टमर के प्रोफाइल्स हो और हम प्लान करके कोई चीज़ प्रॉपर कर सकें। पॉइंट ऑफ सेल भी है, ज़्यादातर में इन्वेंट्रीज भी है, कॉल सेंटर्स भी हैं, तो सब में इन्वेंट्री नहीं, इन्वेंट्री का सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर सब में सॉफ्टवेयर। हाँ सॉफ्टवेयर वाला। इंजीनियर। और बिजनेस आइडिया मेरा ये है कि मैं एक ई कॉमर्स स्टेशन बनाना चाहता हूँ जिसमें मैं कराची की मार्केट को कैप्चर करूँगा और डायरेक्टली उनकी जो भी सप्लाई होगी वो डायरेक्ट फ्रॉम चाइना हम उनको ब्रिज कर देंगे। ठीक है, तो इट विल यू कैन से मिनिमाइज द होल सेलिंग कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो आई विल बी देयर होल सेलर काइंड ऑफ। ठीक है, तो ये एग्जैक्टली एग्जैक्टली। और अच्छा, अभी ये आइडिया सिर्फ बॉर्न हुआ है यहाँ पर, तो इट हैज़ टू बी इन रियलिटी। तो ये मेरा आइडिया है जिसमें मैं काम कर रहा हूँ। और अभी मेरा आने का मोटिवेशन भी यही है कि मैं स्टार्ट करने से पहले ही यूजिंग योर एक्सपीरियंसेस आई डू नॉट मेक मिस्टेक्स, ताकि आगे मुझे आसानी हो और गिरूँ नहीं और नीचे से ही स्टार्ट करूँ। और एक और मोटिवेशन, मेरे कज़न है, ही जस्ट स्टार्टेड एग्री दुनिया टेक्नोलॉजी स्टार्टअप एंड ही इज़ द सीईओ। तो 10 साल के एक जॉब करने के बाद उन्होंने डायरेक्ट स्टार्टअप करा। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं नीचे से ही सीख के एक डायरेक्ट बिजनेस के बैकग्राउंड में जाऊँ, ना कि एक 10 साल अपने जॉब में लगाऊँ। तो दैट्स ऑल। आई अज्यूम कि इंसान खुद मुख्तार है और आज़ाद पैदा हुआ है, तो उसको चाहिए कि वो बिजनेस करे, तिजारत करे, और तिजारत हमारी रसूल की सुन्नत भी है। I'm Fatma, and I'm representing this startup called Mint Rewards. Mint Rewards.
Okay, so we have this app. जो है we do rewards for recycling. It's an impact startup. Rewards for recycling. So you recycle the products, like recycle waste material. Use MINT REWARDS. Bit rewards. Yeah. So we give them reward points, and they can redeem those reward points by like we in return they get the discount vouchers. तो जो उनके reward points उनके account पे चले जाएंगे, उसके बदले उनको brand के reward discount vouchers मिलेंगे. Yeah. 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 So we'll pick it up from their place. That's the yeah. अभी pilot phase शुरू होना है, so नहीं. और कितने partners हैं? Acha, I am representing this, so I'm not the founder, the co-founder. I'm the associate founder. So like right now, I am here to attend this session. Like my founder is out of town. One. Yeah. There's another person who is part of this. Yeah. I am doing my bachelor's in psychology. First year. Bahia University. Okay, so my name is Mehwi Shalom and I'm affiliated with UTech Digital Education. UTech. समझ आए ना क्या कर रहे हैं, देखो नेटवर्किंग भी तो करनी है. सही सही. My name is Mehwi Shalom. ये वाली बात तो क्लियर है ना? ठीक है. अच्छा, मैं स्टार्टअप के साथ वर्क कर रही हूँ which is UTech Digital Education. ठीक है. UTech बेसिकली हमारे पास किड्स से रिलेटेड एजुकेशन बेसिस हमारे पास प्लेटफॉर्म है जो कि हम किड्स हमारे पास एज लिमिट जो है वो 7 to 15 है. So the main motive was to give the technical knowledge to the children. क्योंकि हमारे पास काफी ज्यादा ये वाला सीन है कि हम अंडर ग्रेजुएट में आके सोचना स्टार्ट करते हैं कि हमें करना क्या अपनी जिंदगी के साथ, जो कि काफी ज्यादा लैक करती वाली चीज है. तो हम टेक्निकल नॉलेज चिल्ड्रंस तक पहुंचा रहे हैं एट द अर्ली एजेस. तो ये इनका ये फायदा होगा कि जब वो अंडर ग्रेजुएट लेवल पे आएंगे सो दे नो कि उन्हें करना क्या है. So educational background, I am a CS student in NAD doing my BS. CS कर रही हूँ. कौन सी Yes, third year. थर्ड ईयर. Yes. तो अभी से स्टार्टअप कैसे शुरू कर ली? आप भी साथ हैं? Basically, I am Areej Asad and I am the co-founder of UTech Digital Education. So you guys both are partners. No, we have 3 founders. Product of. Yeah. So we have graduated from NAD University in the year 2021. और हमारा स्टार्टअप जो है वो पिछले 3 साल से चल रहा है. We started in undergraduate. हमारा आप पूछ रहे थे कि मोटिवेशन क्या थी स्टार्ट करने की, तो यही थी कि हमने ये बात बहुत देर से रियलाइज किया करके यूनिवर्सिटी में आके रियलाइज की कि जो चीज़ें हम सीख सकते थे प्रोग्रामिंग एंड ऑल, वो उसके लिए हमें डिग्री की ज़रूरत नहीं है. These are the things that you can do on your own if you have the mentor. तो हमने सोचा हम बच्चों के लिए मेंटोर बनते हैं, हम उन्हें प्लेटफॉर्म देते हैं, हम उन्हें ट्रेनिंग देते हैं, हम उन्हें ऊपर लाएंगे, हम उन्हें फ्रीलांसिंग करवाएंगे 12-13 साल की उम्र में. अल्हम्दुलिल्लाह ये यूटेक सर्विसेज की वो हैं नहीं राइट. तो ये बच्चों की प्रोडक्ट बनाते हो? हम्म. ऐप है? हम उन्हें ऑनलाइन ट्रेनिंग देते हैं. ऑनलाइन ट्रेनिंग ऑन साइट भी चल रहा है NAD के साथ. उसमें हम उनको कोर्सेज करवाते हैं, टेक्नोलॉजी स्किल्स सिखाते हैं, जैसे वेब डेवलपमेंट है, पाइथन है. 7 साल से 15 साल तक को हम मेन टारगेट करते हैं, लेकिन हम कभी कभी अंडरग्रेड की भी ट्रेनिंग वगैरह कर देते हैं. क्यों मिले आज? नहीं, बेसिक हमारा मार्केट जो है दैट. और यहाँ क्यों है? अच्छा, यहाँ आने की मोटिवेशन ये थी कि हम लोग अभी पिछले काफ़ी दिनों से इस पे वर्किंग कर रहे हैं कि हमें मार्केटिंग अपनी स्ट्रॉन्ग करनी है, बिकॉज हमारे जो कस्टमर हैं वो ग्लोबल भी हैं, बिकॉज हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म. तो भी और जानने की कोशिश करते हैं बाकी लोगों के साथ. लेकिन आई लाइक इट यार कि तुम लोग अभी से जो है सारे मतलब क्या एज तो खैर बिजनेस शुरू करने की कोई नहीं होती, अगर अभी से अच्छा
मिल गया जी। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम वक्कास बिन जुबैर है और बेसिकली मेरे स्टार्टअप नेम इज इजी पानी। जी, तो नाम से आपको पता चल रहा होगा कि इजी पानी क्या है। तो इट्स अ मार्केट प्लेस। नहीं नहीं नहीं, बेसिकली इजी पानी वो है जिसमें इजी पानी का पानी ही है। तो नहीं नहीं, इट्स अ मार्केट प्लेस जो सप्लायर्स को और जो हमारे पास कंज्यूमर्स हैं हम उनको कनेक्ट करते हैं ऑन आवर प्लेटफॉर्म। और हम कस्टमर के पास फ्रीडम देते हैं कि वो फ्रीडम ऑफ चॉइस है कि वो डिफरेंट वाटर्स हैं, लिस्ट ऑफ प्लांट्स। अगर वो वहाँ पर अगर आप देखें ना, बिल्कुल सही कह रहे हैं आपके पास अगर मेन ब्रांड की बात करें तो नेस्ले है, एक्वाफिना है, कलीगन है, ठीक है, ये मेन आपके पास ब्रांड है। फिर अगर आप लोकल में आते हैं, नेचर वाटर, देयर आर अदर्स। बट अगर आपकी जो मार्केट है, जो टोटल मार्केट का सेगमेंट है, तो अगर हम 3 मेन ब्रांड्स की बात करें जिनके भी मैंने नाम लिए, तो इनका टोटल कराची में फुटप्रिंट है दैट इज लेस देन 1%। जो लेस देन 1% में, क्योंकि वी ओनली इन तीनों को अगर जो इनकी टोटल इस वक्त ये सेल है, वो मैं वी ओनली डील इन 19 लीटर। उसकी रीजन जो है ना, वो मेन रीजन ये है कि लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। हर बंदा पीना तो चाहता है, लेकिन 300 प्लस की बॉटल जो है ना, इट्स नॉट इजी, क्योंकि वीकली इजी अगर कोई छोटी फैमिली है तो भी वो तो लगती हैं। और वैसे ही आपको पता सिचुएशन ये है। तो लोग सारे प्रेफर करते हैं, क्योंकि पानी की क्वालिटी इतनी बैड हो गई है कि सारे जो है फोकस करते हैं मिनरल वाटर की तरफ। और जो लोकल मार्केट है उसके अंदर फिर डिफरेंट लोग जो है वो आ गए हैं। तो आपके पास देयर इज नो मैकेनिज्म कि आपको आइडेंटिफाई कर सकें, या एटलीस्ट कोई ऐसा फोरम हो या जहाँ पर आप जाएं तो उनको कर सकें। तो इसलिए इजी पानी कर रहा है। सेकेंडली कि इजी पानी सिर्फ आपको आइडेंटिफाई भी करता है, ऑल्सो डिलीवर द वाटर। तो हम यूज जो कर रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं बीपीए फ्री बॉटल्स, ठीक है। और डिफरेंट प्लांट्स हैं। नहीं नहीं, हम उनको बता भी रहे हैं, उनकी क्लियर डिटेल्स भी हैं। और अगर वो डिलीवर करना चाहते हैं तो इजी पानी की बोतल के अंदर हर बोतल पे क्यूआर कोड लगा हुआ है, तो आप अपना पानी मंगवा भी सकते हैं। तो इट्स इजी कि आपने चेंज करना है, यू कैन चेंज इट एनी टाइम। नहीं, वाटर कस्टमर की चॉइस का है, डिलीवर। जिस तरह फूड पांडा है ना, कस्टमर की चॉइस का खाना उसके पास डिलीवर करते हैं। हाँ, बॉटल में आएगा, लेकिन हर बॉटल के ऊपर क्यूआर कोड है। द रीजन इज के जो बॉटल्स यूज करते हैं, नहीं, हर बॉटल पे क्यूआर कोड है, तो आप उसके क्यूआर कोड के थ्रू स्कैन कर सकते हैं। तो आपने चेंज करना तो कोई इश्यू नहीं है। तो और बाकी हमारी जो इन्वेंट्री होती है उसको भी मैनेज करने के लिए होता है, तो क्यूआर कोड से जो भी कस्टमर स्कैन करता है उसको फर्दर डिटेल्स मिल जाती है। तो बेसिकली ये अभी हमारे पास 200 प्लस कस्टमर्स हम ऑलरेडी हमारे हो चुके हैं। अब मैं स्टार्ट किया था मिड 2021, तो हमने स्टार्ट किया था। मेरा बैकग्राउंड जो है मोर देन 10 ईयर्स एक्सपीरियंस है आईटी में। और मैं ग्रेजुएट हूँ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में फ्रॉम मलेशिया। देन फिर पाकिस्तान आके दोबारा से मैंने कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग की, तो मैं डबल इंजीनियरिंग की है। देन और जी, देन उसके बाद मेरा नेटवर्क्स में है, क्लाउड एंड वर्चुअलाइजेशन स्पेशलिस्ट था। लास्ट में था की इलेक्ट्रिक के अंदर, जो मैंने क्विट किया। और फिर आप इसको इजी पानी को जी आप फुल टाइम कर रहे हैं, क्योंकि मैंने अपनी लास्ट 10 ईयर्स के अंदर मल्टीपल बिजनेस भी स्टार्ट किए। लेकिन मुझे रियलाइज हुआ कि आपको फुल टाइम देना पड़ता है बिजनेस को। तो इस वजह से फिर फाइनली ये इट्स डिफिकल्ट। यहाँ पर सर इसलिए आए क्योंकि ये देखना चाहते हैं कि बेसिकली आप किस तरह से आप मिस्टेक्स को रिड्यूस कर सकें, क्योंकि अक्लमंद वही है जो दूसरों की गलती से सीख जाए। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है, कैसे हैं? मेरा नाम फहद है, फहद मुमताज़ भट्टी, ठीक है। और मैंने एक प्लेटफॉर्म बनाया हम लोगों ने, ठीक है। इट्स नेम विद पोस्टमैन डॉट पी के, ठीक है। इफ यू कैन सेम नेम से हो रहा है कि अगर आपको आइडिया हो रहा है, माइट बी आई एम रॉन्ग, बिकॉज जो स्टार्टअप करता है उसको लगता है कि सब चीजें उसी को पता है और सब उसी की तरह सोच रहे हैं, ठीक है। ठीक है। तो पोस्टमैन ये इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि कंज्यूमर को कोरियर कंपनी के साथ कनेक्ट करे, ठीक है। इट्स ब्रिजिंग द गैप बिटवीन कोरियर कंपनीज एंड द कस्टमर, ठीक है। अगर एक कस्टमर्स ने अदर एक डॉक्यूमेंट पार्सल कुछ भी भेजना है विद इन कंट्री और आउट ऑफ कंट्री, ठीक है, तो वो सिंपल हमारी वेबसाइट पे आएगा और अपनी डिटेल्स पुट करेगा। इट्स वेरी सिंपल, यू जस्ट हैव टू सेलेक्ट द डेस्टिनेशन एंड जस्ट सेलेक्ट द वेट, और आपको पूरा डिटेल्स कंपैरिजन आ जाएगा, ठीक है, कि आइदर टीसीएस के क्या रेट्स हैं, लेपर्ड के क्या रेट हैं, एमएनपी के क्या रेट हैं।
कॉल कैरियर, स्विफ्ट, इन सबका कंपैरिजन आ जाएगा। और ऑन क्लिक्स पे ही आप उसको वहीं से पिकअप भी जनरेट कर लेंगे और शिपमेंट भी वहीं से बुक कर लेंगे। इंफॉर्मेशन प्लस पिकअप, ठीक है, कंपैरिजन, इंफॉर्मेशन एंड पिकअप। उनसे हमारा एग्रीमेंट हुआ हुआ है और हम कमीशन बीच में चार्ज करके आगे, और जो रेट्स मेंशन है करंटली अभी हमने स्टार्ट ही सितंबर में किया है, और ऑल दो आइडिया फरवरी से काम कर रहे थे, लेकिन अब अलहमदुलिल्लाह हमने मार्केट करना शुरू कर दिया, अच्छी क्यूरीज हमारे पास आ गई हैं और अब हमारे पास ऑर्डर्स भी आना शुरू हो रहे हैं, ठीक है। तो द गुड थिंग इज दिस के ऑर्डर्स आ रहे हैं। स्टार्टअप जो एक्चुअली किया था इट वाज दिसंबर, ठीक है, जब लास्ट ईयर दिसंबर से, जब से आइडिया आया फिर वर्किंग हुई, वेबसाइट, एग्रीमेंट, सब चीजें होती गई। ऑल्दो इसमें जो मेरी अभी तक की लर्निंग है वो यही है कि यार पहले तो मैं बहुत लेट करता गया, नहीं यार ये चीज इंप्रूव करो, ये चीज इंप्रूव करो। अब लास्ट से लास्ट वीक में मैंने डिसाइड किया, मैंने कहा नहीं भाई ये चीजें चलती ही जाएंगी, क्योंकि हम लोग टाइम में बताऊं कि लास्ट से लास्ट फ्राइडे को हम लोग बैठे हुए थे और हमने चीजें मैंने डिस्कस की, तो 22 पॉइंट्स मैंने हाईलाइट किए, मैंने कहा ये इंप्रूव कर रहे हैं। तो मेरी जो रिसोर्स था उन्होंने कहा कि सर फिर हम इसको लेट कर दें, मैंने कहा नहीं अब इसको और लेट नहीं करना, ठीक है, अब हमने इसे करना है स्टार्ट। तो हमने नहीं, मैं 100% नहीं दे रहा हूँ, ऑल्दो मैं अपने अच्छे खासे वर्किंग आवर्स इसको दे रहा हूँ। अपना मैं जॉब कर रहा हूँ DHL के अंदर, ठीक है, तो वो इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी। हम दोनों वैसे भी साथ बैठे हुए हैं वैसे हम लोग सेपरेट हैं, ठीक है। यहाँ आने की वजह देखें, ऑब्वियसली ऑब्जेक्टिव ये है कि आपके लिए आप इसको जल्दी अंडरस्टैंड कर लें कि अगर आपको कुछ भी अच्छी चीज सीखने को मिल रही है ना, आप सीख लें, चाहे आप मार्केट किंग हैं, आपको माइट भी आने का ऑब्जेक्टिव ये है कि यार इतने ज्यादा लोग बैठे हुए हैं, आप स्पेशली डेडिकेट आए हैं इसके लिए, सेशन के लिए, तो मुझे कुछ नया सीखने को मिल रहा है, ठीक है। व्हाट्स न्यू इन इट के यार, ऑब्वियसली ऑब्जेक्टिव सबका यही है कि यार गलतियां कम से कम हो, तो नया सीखें और उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो डेफिनेटली चीजें अच्छी परफॉर्म करेंगे। थैंक यू। आपने बोला ये से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद खजर है और स्टार्टअप स्पीडो है। स्पीडो है, जी जी जी, वही है कि ऑनलाइन वाइट बेस्ड सिस्टम है जिसमें रेस्टोरेंट्स को वो जी, रेस्टोरेंट्स को हम ब्रांडेड वेबसाइट और एप्लीकेशन देते हैं, ठीक है। और मेरा बैकग्राउंड ये है कि मैं ग्रेजुएट हूँ बैचलर साइंस में, मलेशिया से किया था मैंने। और मैं अभी स्पीडो को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एंड बेसिकली नहीं नहीं, वो गेम है बाहर कंट्री नहीं। और स्पीडो ये करता है कि आपको एक तरह से प्लेटफॉर्म देता है रेस्टोरेंट्स को आने के लिए, जिसमें आपके पास ऑप्शन होता है कि आपके वो ब्रांडेड वेबसाइट आ जाएगी, एप्लीकेशन आ जाएगी। बहुत से ये होते हैं कि उनके पास कस्टमर डेटा नहीं होता, तो हम फुल कस्टमर डेटा एक्सेस देते हैं, जिसमें वो अगर कोई उनका लॉयल कस्टमर हो या उनको मार्केटिंग करनी हो तो उनके पास कस्टमर्स का पूरा एक्सेस होगा। वो कंट्री में से बाहर गए हैं मीटिंग में। हाँ नहीं, यहीं पे वो लाहौर गए, मीटिंग्स हो रही हैं। हम दोनों वही या Assalamu alaikum everyone. My name is Amira and I'm the brand activist for Trayer. So Trayer, yeah. और ये मेरे साथ हम team member हैं मेरे Taha. Or basically Trayer is an application that connects buyers and travelers. So buyers are people that are living in Karachi or Pakistan or anywhere outside and they want something through a traveler. So अगर मैं कराची में हूँ, मुझे US से कुछ चाहिए, I can create a request on Trayer and a traveler will get my parcel to me from the US. So इस तरीके से हम buyers और travelers को connect करें. This way buyers can save some amount on their shipment charges and travelers can earn from their travel expenses. Yes, we do. Abdul Basit, yes. Yeah. हाँ, हम यहाँ पे incubated हैं, लेकिन अभी ऑफिस से काम कर रहे हैं. Yep. मैंने MPA किया हुआ है from Karachi University and here. अस्सलाम वालेकुम, मैंने BBA किया है मार्केटिंग मेजर में ना। मैंने SMIU से ही किया है, सिंध मदरसतुल इस्लाम। मैंने 2021 में किया है ग्रेजुएशन। जी मोहम्मद अली शेख, जी बिल्कुल VC। ऑलराइट।
यस और अभी रिसेंटली मैंने 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है मेरा आर्टिस्टिक डायनामिक्स में एज अ मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव। यस आई हैव आई यप यस थैंक यू। Assalamualaikum. My name is Haris. My startup is called District Care. The District Care is a service for the elderly whose adult children live abroad and they have no one to sort of take care of them and assist them in their daily living. So District Care offers them various services which help them live a comfortable life even without their adult children. My business background, I don't have a business background, honestly. I recently quit my job about 5-6 months ago. These days, I'm mostly involved trying to, start the company, but I'm also consulting on the side, बीच में रुक जाता है फिर चलता है कुछ I don't know. चलें सो आई थिंक जबरदस्त गुड बैकग्राउंड डाइवर्स बैकग्राउंड सबकी अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट है मजा आएगा डिस्कशन के अंदर और आई थिंक स्टार्टअप किया जाए सेट कोई एज नहीं है तो आप लोगों ने यंग एज में स्टार्ट किया आपने लेट स्टार्ट किया बट लर्निंग जो है ना वो लर्निंग कर्व इंसान का अगर किसी ने जॉब की हुई है तो उसको बेनिफिट ये होता है कि उसने एक ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेसेस देखे होते हैं ठीक है लेकिन उसका एक नुकसान भी होता है नुकसान ये होता है कि उसने एक प्रोसेसेस देखे होते हैं ना उसके दिमाग में एक सेट पैटर्न बना हुआ होता है तो कभी कभी वो रिस्क लेने से या आगे जाने से ना थोड़ा सा घबरा रहा होता है कि नहीं यार मैंने तो ये प्रोसेस देखा था तो ये नए प्रोसेस में जिसका हम डिसरप्शन कहते हैं मैं उसको कैसे करूँगा ठीक है लेकिन उसी के मुकाबले में अगर एक बंदा बिल्कुल फ्रेश है शायद उसको वो एक्सपीरियंस नहीं होता बट ही इज मोर विलिंग टू टेक रिस्क है आप कहते हो कि नहीं यार मैं एक्स्ट्रा माइल जाऊंगा और मैं आगे बढ़ के खेलूंगा एंड लेट्स सी नथिंग टू लूज राइट सो अब जो हमारा आज का टॉपिक है विच इज बेसिकली हम सबसे पहले समझने की कोशिश करेंगे कि कैटेगरी डिजाइन है क्या ठीक है सो व्हाट एग्जैक्टली यू गाइस थिंक इज कैटेगरी डिजाइन It could be एज के हिसाब से डेमोग्राफिक्स के हिसाब से इसको सेपरेट करना किस कैटेगरी में हमारी मार्केट इन विच कैटेगरी आवर मार्केट लाइज यूजर पे डिपेंड कर सकता है डिमांड पे कर सकता है कि किस तरह की डिमांड है क्या कैटेगरी उसके साथ कस्टमर सेगमेंटेशन इट्स ऑल अबाउट डिवीजन कि आप कोई भी बेसिस रख के उसको डिवाइड कर लें कस्टमर की कैटेगरी के हिसाब से डिजाइन करना like solving for a new problem. मे बी के हम डिफरेंट हवाले से इसको कैटेगराइज कर सकते हैं लाइक हमारी मार्केट क्या है हमारे कस्टमर्स क्या हैं हम किन चीज़ों को अभी अचीव करने जा रहे हैं तो मे बी वो उनको हम कैटेगराइज कर सकते हैं अच्छा तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा रिफ्रेश करते हैं जो आपने कहा कि जी कस्टमर सेगमेंटेशन डेमोग्राफिक्स कस्टमर सर्विसेज और कस्टमर्स को अलग कैसे कर सकते हैं रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं जो मार्केट कैटेगराइजेशन है ना वो इसमें से कुछ भी नहीं है ठीक है तो हमें सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है वो ये है कि मार्केटिंग जो कैटेगरी डिज़ाइन है ना इट्स बेसिकली नॉट मार्केटिंग ओके कैटेगरी डिज़ाइन मार्केटिंग नहीं है इट्स अ बिजनेस स्ट्रैटेजी ठीक है ये हमें इसका कस्टमर सेगमेंटेशन से टारगेट ऑडियंस से डेमोग्राफिक से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं राइट इट्स ऑल अबाउट कि हाउ डू वी क्रिएट अ प्रॉफिटेबल मार्केट कैटेगरी ठीक है थोड़ी देर के लिए जहन को डिफरेंट डायमेंशन पे लेके जाएं
ठीक है, कि हम अपने बिजनेस की वो कौन सी कैटेगरी क्रिएट करें जहां पे वी कैन एक्चुअली बिकम अ किंग एंड मेक मोर प्रॉफिट्स. Okay, so it's Hargiz not about marketing. Okay, it's about making a strategy as a CEO, not as a chief marketing officer. Okay, so you all are mashallah founders here, so you guys actually have to think like a founder as a CEO, that how I'm gonna make that profitable space for my business. ठीक है, and how I am gonna define my market, and मैं कैसे चाहता हूँ कि कस्टमर मेरे बारे में सोचें. तो it's basically a discipline of creating and monetizing new markets in a noisy world. ठीक है, so again category design is not marketing, it's a business strategy. ठीक है जी. अच्छा, इसका हमें फायदा क्या होगा? It will help us to create a space in the market for us. Easy Pani has created a different space in the market. ठीक है, आपने एक अलग स्पेस क्रिएट की मार्केट में, ट्रेयर एक स्पेस क्रिएट कर रहा है अपनी. ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट. ठीक है, सो वो जो स्पेस आप क्रिएट कर रहे हैं, सो द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इज टू बिकम अ मार्केट लीडर इन दैट कैटेगरी. इज दैट सो? दैट्स द विजन, राइट? दैट अगर मैं आपकी क्या था, बिजनेस क्या था? For the recycling, right? So you created a space in that particular sector of the business, of the market, right? So that is where you position your business. So as a CEO, it's about defining the category where I'm going to be competing and creating my own space. Okay, it has nothing to do with marketing. So we have to be very clear on this part. Clear? ठीक है. अच्छा, अब फर्क क्या है मार्केटिंग और कैटेगरी डिजाइन का डिफरेंस? ठीक है, मार्केटिंग में क्या होगा? लाइक मार्केट शेयर की बात आ जाएगी, एग्जिस्टिंग कंपटीशन आ जाएगा, हमारी मैसेजिंग आ जाएगी, हमारे कंपेटिटर्स आ जाएंगे, राइट? बट व्हेन वी टॉक एक्चुअली अबाउट कैटेगरी डिजाइन, इज अबाउट क्रिएटिंग अ न्यू स्पेस, क्रिएटिंग अ न्यू वैल्यू फॉर द कस्टमर. ट्रेयर एक नया सर्विस ऑफर कर रहा है, रिसाइकलिंग पे नया आ रहा है, इजी पानी अपना ऑफर कर रहा है, पोस्टमैन डॉट पीके, राइट? दे आर ऑफरिंग अ न्यू स्पेस, राइट? So you are all basically trying to create your own categories and trying to compete in that, right? And then create a profitable segment out of it, right? That's the objective. So that is about designing a category. So we'll try to understand first the concept, and then we'll implement it on our own startup, right? So it's about creating a point of view, right? And it's also about marketing the problem, not the solution. ठीक है, हम क्या करते हैं कि हम सोल्यूशन को पहले मार्केट करना शुरू कर देते हैं कि यार ये मसला है, तो लोग हमारी बात नहीं सुनते. सही है, हमें प्रॉब्लम को पहले मार्केट करना है, एंड देन वी एक्चुअली हैव टू वरी अबाउट द सोल्यूशन, एंड देन द मैसेजिंग विल कम इन फॉर्म ऑफ मार्केटिंग. सो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं यार हम समझते हैं कि प्रॉब्लम सबको पता है, हम अपना एक सोल्यूशन ले आते हैं, उसको मार्केट करने की कोशिश करते हैं, और फिर आगे सक्सेसफुल नहीं होता, राइट? क्यों? क्योंकि हमने उस प्रॉब्लम ऑफर करे थे, people actually never wanted that, right? So that was the major reason of the startup failure, right? So that is why the category, defining the category becomes crucial, right? हम ये बिजनेस की किसी भी एज में जाके डिफाइन कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि एक स्टार्टअप के लिए हो या सक्सेसफुल बिजनेस के लिए हो. ठीक है, अच्छा, इसके अंदर क्या करते हैं हम, इसमें जो की चीज ये है कि सेटिंग आवरसेल्फ डिफरेंट फ्रॉम द कंपटीशन, राइट? सो अभी हम आगे चलेंगे, सो आई विल गिव यू एग्जांपल्स, तो उसमें और क्लैरिफाई हो जाएगा. सो we as a CEO, first everybody of us, we have to think that how are we different from the market, right? How we are different from others, right? So we have to set ourselves as a different in the market, right? Not better from any other person, right? It has to be different, right? That is all about designing that category, right? So it's not marketing, right? It's about making decisions as a CEO and making a strategy, right? अगर कोई बोलेगा ना कि यार ये कैटेगरी डिजाइन है और सीएमओ कहेगा मुझे बना के दो, तो लोग कहेंगे नहीं भाई, हमें मार्केटिंग ऑफिसर की जरूरत नहीं है, हमें इस पे की डिसीजन मेकर्स चाहिए हु कैन एक्चुअली मेक डिसीजंस एंड डिफाइन द कैटेगरी वेयर द बिजनेस विल क्रिएट, compete, we define the space. ठीक है जी, so that is all about कैटेगरी डिजाइनिंग. अच्छा, अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्यों इंपॉर्टेंट है? तुक्का सो रहे हैं सब लंच के बाद यार, क्यों? हाँ, और क्या वजह हो सकती है? वाई इज इंपॉर्टेंट यार?
बिल्कुल ठीक है, क्यों इम्पोर्टेंट है भाई? ओके, बेनिफिट होगा, हाँ भाई। रिसाइकलिंग टेक, क्या रीजन है? ओके ओके, राइट, ओके, एंड ठीक है। अच्छा, इसके दो मेजर रीजन है। एक तो वही जैसे आपने बात की कि नंबर 1, इट्स टू इजी टू स्टार्ट अ कंपनी, है या नहीं? मुश्किल काम है कंपनी शुरू करना, मुश्किल काम है आसान है? वजह बस आइडिया है, दिमाग में है, काम शुरू कर लिया है, चलाना मुश्किल है। सो मतलब काम करना तो बहुत आसान है, तो सिर्फ आपके लिए नहीं है, सबके लिए बहुत आसान है, कोई भी शुरू कर सकता है। आपने अभी स्टार्ट किया, आपने अब स्टार्ट किया, ठीक है। तो बिजनेस तो कोई भी शुरू कर सकता है, कब भी शुरू कर सकता है। तो अगर हमारी कैटेगरीज डिफाइंड नहीं होंगी, क्लियर नहीं होंगी, तो हम भी एक भेड़ चाल के पीछे होंगे, राइट। सो नंबर 1, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट? बिकॉज ए इज वेरी इजी टू स्टार्ट अ बिजनेस। नंबर 2, अगर हम डिजिटल मार्केट्स की बात करते हैं, क्योंकि आजकल सारे बिजनेस डिजिटल हैं, इस बात पे सब एग्री करते हैं, राइट। और डिजिटल बिजनेस का एक रूल है, विनर टेक्स ऑल, ठीक है। ऐसे ही हो रहा है, ऐसे ही है भाई। जितने भी मार्केट प्लेसेस वाकई हैं, तो विनर टेक्स ऑल। दराज की बात करते हैं, कंपटीशन खड़ा हो सका? पार्क व्हील्स का कंपटीशन बना? नहीं बना, ठीक है। इसी तरह और भी बहुत सारे बिजनेसेस हैं, राइट। हाँ, फूड पैंडा का बिजनेस गुड एग्जांपल। और कौन सा हो सकता है? करीम उबर बाय किया, राइट। तो नंबर 1, ए इट्स टू इजी टू स्टार्ट अ बिजनेस, ठीक है। सेकेंडली, इन डिजिटल मार्केट्स इज ऑल अबाउट विनर टेक्स ऑल, ठीक है जी। तो होता क्या है, आजकल जितनी मार्केट्स हैं वो सारी डिजिटल हैं। कैसे? हेल्थ टेक, एजुकेशन टेक, ठीक है, एग्री टेक, सही है। तो सब जगह हमने डिजिटल स्पेस को क्रिएट करना शुरू कर दिया। तो आपने जैसे इन्होंने बात की कि भाई डिस्ट्रप्शन इतनी ज्यादा, इतने सारे लोग हैं उसके अंदर, तो इसलिए ये कैटेगरी डिजाइनिंग इंपॉर्टेंस अपनी रखती है, ठीक है। दैट इज वाई इट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। अच्छा, होता क्या है, इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। उबर का मार्केट शेयर इज 73% ग्लोबली, लिफ्ट का 23% है, ठीक है। सो हमने क्या बोला? विनर टेक्स ऑल, राइट। सो एवर जो जीत गया, वो कहते हैं मुकद्दर का सिकंदर हो गया ऐसा, जो जीत गया उसने पूरा मार्केट शेयर कैप्चर किया। अच्छा, अगर हम मार्केट वैल्यू के ऊपर देखें तो एयरबीएनबी की वैल्यू है $37 बिलियन, बिकॉज दे वर एबल टू यू नो define the category properly and become a leader in it. So they have a big market value at this point in time. और दूसरा कौन है उसकी जगह? जो Huawei, वो कितने पे खड़ा है अभी? $4 बिलियन पे, ठीक है। एग्जाम्पल्स हैं, हमारे कॉन्टेक्स्ट में एग्जाम्पल्स डिफरेंट हो सकती हैं, ठीक है। अगर हम यूजेज की बात करें, हम ड्रॉप बॉक्स यूज करते हैं, 77% यूजेज उनका है। गूगल इतनी मैसिव रीच के साथ, पावर के साथ, आउटरीच के साथ भी अपना मार्केट शेयर 17% पे खड़ा, राइट। सो हमने क्या कहा कि मार्केट तो इससे क्या चीज साबित हो गई कि कैटेगरी डिजाइन नंबर 1 इज नॉट मार्केटिंग, इट्स अबाउट द बिजनेस स्ट्रेटेजी, ठीक है। इट्स अबाउट मोनेटाइजिंग योर ओन स्पेस, it's about creating a profitable space, okay. And this is how we make decisions. So category designing is about making decision, right, and making a profitable space for our business, for our startup, for our idea, right. And this फर्स्ट मूवर एडवांटेज कितना मैटर करता है? अच्छा, इसको थोड़ा सा आगे चलते हैं तो उसमें चीजें क्लियर है, फिर आपको इसको दोबारा आ जाएंगे, राइट। अच्छा, तो एक एडवांटेज और भी होता है, इफ वी बिकम अ कैटेगरी किंग, और जो फर्स्ट मूवर आपने बात भी की। सो जब हम कैटेगरी किंग जो है, वो सबसे ज्यादा टैलेंट भी अट्रैक्ट करता है, राइट। जब आप कैटेगरी किंग हो जाते हैं, बन जाते हैं, तो एक बेनिफिट और भी होता है कि मार्केट से सारा अच्छा टैलेंट आप अपने पास एक्वायर कर सकते हैं, राइट। तो वो जो फर्स्ट मूवर एडवांटेज है उसके ऊपर भी हम आगे आते हैं, क्योंकि उस पर सस्टेनेबिलिटी का इम्पैक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। अच्छा जी, अब हम कहते हैं इसमें कॉन्सेप्ट है कैटेगरी लाइफ साइकिल का। थोड़ा सा स्लाइड्स हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट समझना है, उसके बाद फिर हम आगे इसको थोड़ा सा और वर्कशॉप में ले जाएंगे। अच्छा, एक इसी से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट है जिसको मैं कहता हूँ 6 से 10 की कहानी, ठीक है। इसमें क्या हुआ कि रिसर्च की गई सिलिकॉन वैली के डिफरेंट स्टार्टअप्स की, ठीक है। उसमें एक आ गया कि यार, हम उन्होंने ये नोट किया, एक ट्रेंड नोट किया
उन्होंने कहा कि यार जब बिजनेसेस स्टार्ट होते हैं, ठीक है, फ्रॉम स्टार्ट से लेकर बीच के फेज से लेकर एंड तक, तो हुआ ये कि हम सब ने सुना होगा ना कि स्टार्टअप ने बहुत ज्यादा फंडिंग ले ली, सुन रहे होंगे हम आजकल कि इसने $1 मिलियन जनरेट कर लिया, उसने 2 कर लिया, उसने 3 कर लिए, 4 कर लिए। आप लोगों की भी सब उम्मीद तो होगी ना, सबकी है कि हम भी, हमें फंडिंग मिल जाए और हम आगे बढ़ जाएं। सही, एक और कुछ ना हो तो हमें तो फायदा हो जाए ना, उसका प्रॉपर्टी ले लेंगे अपनी, है कुछ ना कुछ तो फायदा हो जाएगा, निकल जाएंगे, राइट। तो रिसर्च थी बहुत सारे टेक बेस्ड स्टार्टअप्स की, उन्होंने देखा कि यार पर आगे वैल्यू क्रिएट नहीं होगी ना, यही रह जाएगी, यही टूट गए पहले सही है। तो कैश बर्न मॉडल पे चलते थे, अभी हम बिजनेस मॉडल डिस्कस नहीं कर रहे हैं, लेकिन ज्यादा मॉडल था। देखो आप सब जो है ना बिजनेस का है, अब थोड़ी देर के लिए कस्टमर की सेगमेंट से बाहर निकल आओ, नौकरी के कस्टमर से बाहर निकल आओ, एज ए बिजनेसमैन सोचो, धंधे के बारे में तो रही देखी नहीं है। हाँ, धंधे से बड़ा क्या होता है, धंधा कोई छोटा बड़ा नहीं होता, इट एक्चुअली ट्रू, सही है। धंधा बाकी कोई छोटा बड़ा नहीं होता, हमसे ज्यादा पैसे को जोड़ी बाजार में बैठा कमा रहा है भाई, वही अच्छे फैंसी स्टार्टअप लेके बैठे हो और बढ़ने की दूसरी और काम होता है या नहीं, सच बात है या नहीं है, ऐसी कहानी है ना, है वो जोड़ी बाजार वाले ज्यादा अच्छे है। हम तेरी रात में शेखुपुरा के बंदा आता है तलवार करके, सर की मेरी 25 भैंसे हैं, 25 भैंसों का मतलब पता है हमें, एक भैंस कितनी आती है वैसे तुक्का मारने 3 लाख रुपए भैंस, 25 भैंसे कितनी होगी, 10 हो गई, खाली 20 लाख, करोड़ रुपए की इन्वेंट्री है उसके पास, हमारे पास है करोड़ रुपए,
बातें हैं बहुत बड़ी बड़ी पैटर्न करा लो होते हैं सेल्फी बनवा लो। तो एक्चुअली द थिंग इज कि हमसे ना कहने का मतलब ये भाई ऐसा बिजनेसमैन सोचो, आपने अंदर ये थिंकिंग डेवलप करनी है अपनी कि यार पढ़ने की तो बड़ा बड़ा ही ड्राई सब्जेक्ट है, लेकिन इसको थोड़ा सा हम जब तक इंटरेक्शन भी करेंगे ना इसको मजा नहीं आएगा। ठीक है? तो बात ये है कि धंधे की एसेंस को समझना है। तो एक बंद हो गया, ठीक है, बाकी भी वो प्रॉफिटेबल नहीं है। ठीक है, फूड पांडा क्या कर रहा है? हाँ, वो भी बंद हो रहा है। टाइम हो गया लेकिन कैश बर्न कर रहा है, कैश। ठीक है, अच्छा वो एक और भी था ना अभी, यार हाँ बाबा कार्ड हो गया बंद, बाबा कार्ड हाँ क्यों बंद हो गया? बात में क्या हो रहा है? वीजा को बाहर यही हो रहा है ना। फिर यार पाकिस्तान में छोड़ो क्या करना है, मुल्क में बच्चों को बाहर भेजिए, लेकिन ये तो यार ये जूम पे चलता है बड़ा, ये नहीं सही है ना। अल्टीमेटली तो सर देखिए अब फॉर एग्जाम्पल आज पार्टनर बिजनेस की करती भाई पार्टनर की बोलता नहीं है वो आया। तो एयरपोर्ट वाले भाई ने बहुत ही आए छोड़ दिया, मैंने बोला यार लॉकडाउन में रहेंगे जबरदस्त पार्टनर है क्या लो यार फंडिंग वंडिंग $10 ये भाई एयरपोर्ट में ऐसा भी $1 मिलियन मिल रहा है तो मैं अपनी प्रॉपर्टी बनाऊंगा। साथ ही उन्होंने बोला भाई ये है आपने सेल करना है। इन्होंने बोला यार सेल करना है, मैंने अपने इसकी वैल्यू 10 लाख रुपए रखनी तो चाहिए मुझे अभी वो उन्होंने आप बिजनेस के लिए बढ़िया आगे $0.9 मिलियन अब आता है आप पेट्रोल की दुकान $250 पेट्रोल है $250 कितने का बेच रहे हैं? $100 का नोट $75 का बेचने की। अब क्या हुआ? और क्या हुआ? लाइन लग गई, बारह तो भाई इस तरह का नाम पंप पे लाइन लगी 12 जो हो गया 12 और गयास भाई ने लिंक्डइन पे तो भाई जो कह रहे यार ये कौन वो है यार। एयरपोर्ट वाले कोलीग ने भी कहा यार ये लड़का कौन है, छोड़ो कहाँ रख गई, ये देखो मिसाल बन गए यार के घरों में बच्चों के लिए, ये देखो ठीक है नो डाउट लेबर करके इन्वेस्टर करके ठीक है, इन्वेस्टर ठीक है हम इनको पैसा देते हैं अपना काम करेंगे स्केल अप करके, लेकिन मॉडल का बदल अभी उन्होंने क्या किया अपनी जेब से पैसा लगा के सारी आवाम को पेट्रोल दे दिया। आवाम देखो तो 4 साल के बाद अखबार में पकड़ देती तो यार मेरी ठीक है तो बैठी है इन्होंने तो रोड बना लिया ठीक है। अच्छा इसमें इन्वेस्टर से क्यों आत्मा की वर्ष की $20 मिलियन की परिणाम से एवरेज की वर्ष की $20 मिलियन परिणाम से जहाज भी 50 मेरी बच्चे कभी तो हम भी महंगा बनेगा यार तो $100 मिलियन की बात कर लो। Amar, I'm sorry, you have to online है। यार ऑनलाइन के लिए मुझे बहुत तमीज में आना पड़ेगा।
2 मिनट मुझे जरा पानी पी तो फिर क्या है कि मार्केट कैसे है तो वो लोकल सोर्स से कंपनी में आपको डिलीवर करें खयाल भाई ने कहा हम भी क्या कर रहे हैं भाई ये मुझे गुस्सा बता है क्योंकि मैं सारे को फाउंडर तो और बिजनेस मॉडल भी बढ़ते जा रहे ठीक है ये गलत बात है ना अगर धंधा करना है ठीक है तो भाई धंधे की तरह सोचने है ना रईस क्या बोलते हैं संजय करके मानेगा ये डायलॉग याद है सारे ठीक है कहते हैं वो बात कर हाथ बांध के बोलता है यार ये खुद का धंधा करोगे कहता है भाई हमने इरादा कर लिया संजय करके मानेगा ये डायलॉग ना कुछ ऐसे ही करके माना है और देखो पूरा प्लान बनाता दिमाग उसके जाके बिजनेस के पर्सपेक्टिव ठीक है मैं मेरा दिमाग ऐसे ही मैं सही निकालता हूँ अपने मतलब की तरह अभी प्रेजेंटेशन में 2-3 कहानी सुनाऊंगा तो अच्छा क्या होगा भाई ट्रेडमार्क आईडी कोई तुक्का लगा ट्रांसपोर्टेशन आपकी ट्रांसपोर्टेशन हाँ 10 मिनट्स डिलीवरी वो तो कर रहा है फिर कस्टमर वाली बातें बता रहे हो मैं थोड़ी देर के लिए तुम ट्रेडमार्क के ओनर हो भाई क्योंकि सामान लेके जाते हो बता रहे किसी और से तो आपको इजी दे रहे हैं सामान करता है पर उनका ऑब्जेक्टिव मॉडल नहीं होगा तुम पढ़ नहीं आओगे मैंने हाई पढ़ा नहीं लेकिन डार्क वेयर ऑफ है तो पढ़ोगे आप ये जल्दी क्या देखते थे ऐसे ठीक है एक पॉइंट आ गया वेयर ऑफ डार्क वेयर ऑफ क्या होता है जिसमें आप डायरेक्टली कस्टमर नहीं जानता आप ऑनलाइन क्या होता है भाई डार्क क्या आइडिया कोई बात नहीं पता बोला नहीं पता जरूरी थोड़ी सब बातें पता होती है फिजिकली वेयर हाउस आप दो दिन के टास्क को हां भाई there are unbranded trade stores unbranded अब वो क्या है ट्रेडमार्क क्या कर रहा है 10 मिनट में उसने कमेंट किया 10 मिनट ठीक है थोड़ा सा इसलिए बता रहा हूँ ताकि थोड़ा सा तो वार्म अप हो ना आप लोग ट्रेडमार्क ने डार्क शूज बनाए हैं हर
5 किलोमीटर के अंदर। डार्क स्टोर क्या होता है, जैसे कोई भी दुकान वेयर हाउस है छोटा, स्टॉक कीपिंग यूनिट कह लो, ठीक है, इसमें स्टॉक रखा हुआ है मैंने, किसी घर का कमरा हो सकता है, 2 कमरे 3 कमरे फ्लोर, ठीक है। उसने हर 5 किलोमीटर पे क्या किया, एक डार्क स्टोर बना दिया। गेटिंग माय पॉइंट? थोड़ी जगह ली। अब जैसे भाई ने कहा गुलशन, अब वो कुछ डार्क स्टोर भी होगा ना, वहाँ पे डिलीवर भी कर पा रहे थे 10 मिनट में, ठीक है। अब उन्होंने कहा कि सर्टेन एरिया में बिजनेस शुरू कर रहे हैं, ठीक है ना। अब भाई एयरपोर्ट में उन्होंने बोला मैं खाली बीएफ बेस पे शुरू करूंगा एक काम, मसूर बेस पे, ठीक है। अब मसूर बेस के इन्होंने एरिया देखा, जैसे 50 किलोमीटर है तो उन्होंने 5-5 किलोमीटर पे 10,000। अब इसका मतलब ये है कि फिजिकल 10 स्टोर एग्जिस्ट करते हैं और पीछे उन 10 स्टोर को मैनेज करने के लिए पैसे चाहिए, लोग चाहिए, ऑपरेशन चाहिए। अच्छा, एक सारे टेक साथ का एक तरह का बैकग्राउंड है, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड। क्या होता है, मैंने ऑर्डर प्लेस किया, ऐप के ऊपर क्या पीछे इंटीग्रेशन क्या होगी, तो कहाँ मालूम कहाँ जाएगा, फिर किधर जाएगा। ये बिल्कुल आईडी वाली बातें बता। हाँ, क्या होगा, मैंने ऑर्डर किया ट्रेडमार्क 2 पेप्सी 1 कैडबरी 1 लेस का पैकेट, ऑर्डर प्लेस क्या होगा, एक मिनट में मैंने ऑर्डर किया आज 1 पेप्सी, रात को दिल जाए और वो कौन जाए उसके, एक लेस का 5 रुपए का और 25 रुपए की पेप्सी 5 रुपए की पर, कितने पैसे होगा, 40 रुपए का ऑर्डर प्लेस कर दिया, सबमिट। हाँ, अब क्या हुआ पीछे, हाँ ऑर्डर जाएगा जहाँ प्लेस किया उस डिटेल में और राइडर के पास जाएगा, दिखाना पड़ेगा तुम्हें। भाई ऑनलाइन तो नहीं है, गुलाम भाई ऑनलाइन तो नहीं जा रहे, माइक बंद कर, सिर्फ स्लाइड ही चल रही है। हाँ सही है ना, मैंने वीडियो दिखा, हाँ दिखा दे, वो उसमें शायद जूम तो नहीं कनेक्टेड है, जूम कनेक्टेड है, इसमें माइक ये भी चल रही है, और इसको स्क्रीन शेयर बंद कर दे।